सारे के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम है भाई, सारे के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, जितने भी बच्चे इस बार 2026 में अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में हम लेकर के आ गए हैं एक प्रैक्टिस सेट। यानी कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो मैंने पहले से ही आप लोगों का सॉल्व करा दिया है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगी, है ना। फिर आप चाहें जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट। और जितने भी बच्चे इस बार 2026 में अपना जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका सपना है कि मेरा जीडी में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उन सभी के सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आ गया हूँ। देखो, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, देखो सब कुछ आप लोगों को लिखा है। ये जो आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आप लोगों को 20 प्रश्न बताएंगे। 20 प्रश्न में से आप लोग कम से कम 18 प्रश्नों का टारगेट रखो कि मेरे 18 प्रश्न सही हो जाएं। और हो सके तो आप लोग 20 में से 20 के 20 प्रश्न सही करो, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोगों का मैं कराने वाला हूँ 40 में 40 के एकदम दमदार तैयारी भी आप लोगों की होने वाली है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट को, है ना। तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, है ना, क्योंकि आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखो, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए 20 प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस क्लास में। और 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के सही होने चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि मेरे 40 में 40 नंबर आएँ और मेरा भी एक सिलेक्शन हो जाए, मेरी भी सीट पक्की हो जाए और मेरे भी 40 में 40 नंबर आए। तो ऐसा आप लोग अपना टारगेट रखो, है ना। अब ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि कई बच्चे सोच रहे हैं मेरे 13 नंबर आ जाएं, मेरे 13 प्रश्न सही हो जाएं, मेरे 14 प्रश्न सही हो जाएं, मेरे 15। तो भाई फिर आप लोग बाहर हो इस सिलेक्शन से, है ना। कम से कम आप लोगों को टारगेट रखना चाहिए 20 में 20। तो इसीलिए देखो, मैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स, है ना। देखो, जो हमारा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, हमारा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सारे और भी प्रश्न है मेरे पास, जो कि मेरे पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर्स यानी जो पहले पूछे गए, जो 2023 में आप लोगों का जो पेपर हुआ, और जो 2019 में जो आप लोगों का जो जीडी का पेपर हुआ, 2021 में जो आप लोगों का जीडी का पेपर हुआ, 23 में जो जीडी का पेपर हुआ, 19 में जो जीडी का पेपर हुआ था, सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है एसएससी जीडी का, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखो, हमसे 4 विकल्प हमको दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से मेरे 3 विकल्प जो होंगे, 3 विकल्प मेरे गलत होंगे और 1 विकल्प जो होगा सही होगा। तो वो कौन सा विकल्प सही है मेरा? तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि सही विकल्प वाले मतलब शब्द का हमको चयन करना पड़ेगा। तो चलो देखो, हमारे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसमें से 4 ऑप्शन में से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी दिया प्रासद, है ना। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, जो कि हमारा एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ प्रश्न है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन भाई प्रश्न ऐसे ही आते हैं। लेकिन देखो, सरल तो आते हैं, लेकिन आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तैयारी, है ना। क्योंकि मतलब 40 में 40 की तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रसाद, हाँ प्रसाद सही है। प्रसाद हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है? और तो उनका 1 नंबर देखो, पहला प्रश्न उनका सही हो गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो हमारा प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। आप लोग मुझे बताते रहना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द जो है पेपर में 1 से 2 विलोम शब्द भी आते हैं, इतना याद रख लो। विलोम शब्द जो है पेपर में 1 से 2 प्रश्न विलोम शब्द से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तीर्ण दिया है। चलो उत्तीर्ण को देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहले मैं
यहाँ पर देखो लिखा है कि उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि 2021 में प्रश्न पूछा गया था हमसे कि एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि जो हमारा उत्तीर्ण शब्द है, उत्तीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है अवतीर्ण, सी ऑप्शन दिया है वितीर्ण और डी ऑप्शन दिया अकतीर्ण, है ना। देखो ये अवतीर्ण हमारा गलत हो जाएगा, पहली बात तो अवतीर्ण ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इतना याद रखना। वितीर्ण ये क्या होता है, कुछ नहीं कुछ शब्द ही नहीं, पहली बार इतने हमारे तीनों गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुत्तीर्ण, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि जीडी का एग्जाम कैसा होता है, जीडी का एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अब आप लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर उत्तीर्ण लिख करके 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट। सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट ही रखा जाता है। तो इसीलिए देखो मैं आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। 20 में से कम आप लोग 19 प्रश्नों का मतलब 18 से 19 प्रश्नों का आप लोग मुझे सही जवाब दीजिए। और जितने बच्चों के अगर 20 में 20 सही हो रहे हैं तो समझ लो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। चलो फिर आगे देखो। अब प्रश्न नंबर मेरा जो अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर कह रहे हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द है ना, समानार्थी शब्द या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द भी होता है। पर्यायवाची शब्द भी हमारे ऐसे ही होते हैं, है ना। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, इसमें कोई डिफरेंट की बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखो देखते हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें, ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि 2021 में हमारा पेपर जो हुआ था एसएससी जीडी का, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है कि एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, लहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। लहर शब्द का ऑप्शन नंबर ए दिया है अहि, ऑप्शन नंबर बी दिया है उर्मी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विभा और डी ऑप्शन दिया है चंचला। चंचला, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा लहर शब्द है, लहर शब्द का यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है। लहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे। देखो अहि होगा नहीं, अहि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सांप का पर्यायवाची शब्द लगता है। विभा ये भी गलत हो जाएगा, चंचला ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन उर्मी जो है, जितने भी बच्चों ने अगर उर्मी पर क्लिक किया है तो उनका देखो एक प्रश्न फिर से उनका सही हो गया, उर्मी, उर्मी वाला। तो मुझे लास्ट में बता देना, लास्ट में जब आप लोगों की जो क्लास समाप्त हो तो मुझे बता देना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 जो है एक मुहावरे से प्रश्न उठाया गया है कि लाल पीला होना, प्रश्न देखो कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि अभी जो 2021 में जो आप लोगों को जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, तो वहाँ से इस प्रश्न को उठाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। मुहावरे से देखो 1 से 2 मुहावरे आप लोगों के पेपर में आते हैं, इतना आप लोग याद रख लीजिए। देखो विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा होना, प्रसन्न होना, ये हमारे 4 ऑप्शन है। अच्छा 4 ऑप्शन में से आप लोगों का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अच्छा विरोध करना, लाल पीला होना मतलब विरोध करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। झूठ बोलना, लाल पीला होना, इसका कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। अच्छा बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, देखो फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, इसका मतलब ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा पूरा सही हो जाएगा। प्रसन्न होना, लाल पीला होना, प्रसन्न होना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत गुस्सा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर ले चलता हूँ मैं आप लोगों को और आगे, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरे 5 है, आप लोग मुझे कमेंट में लास्ट में बता देना कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है कितनी अच्छी चल रही है ना। क्योंकि जीडी का पेपर आप लोगों का 2026 में ही होने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टारगेट बनाया है कि सारे के सारे बच्चों के 20 में 20 नंबर सही हों और उनका एक भी नंबर ना कटे, है ना। ये मेरा टारगेट है, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आप लोगों का। 20 में से 20 के 20 नंबर आप लोगों के सही होने चाहिए, और यहाँ पर टारगेट है कि आप लोगों का पूरा मतलब कि 20 में 20 नंबर सही हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा यहाँ पर 5 है कि खाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जो खाने की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं। देखो ये हमारा यूपी SSC वन रक्षक 2018,
यूपी ट्रिपल एस सी जो हमारा वन रक्षक का जो पेपर हुआ था, जो 2018 में जो हमारा पेपर हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा एक पूछा गया प्रश्न है। देखो यहाँ पर लिखा है खाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं विभुच्छा। विभुच्छा गलत हो जाएगा। विभुच्छा ये भी गलत हो जाएगा। बुभुच्छा, ये बुभुच्छा में थोड़ा सही लग रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन मेरा पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि खाने की इच्छा रखने वाले को हम बुभुच्छा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। चलो फिर ले चलते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 6। तो क्या उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। 5 प्रश्न आप लोगों के पूरे के पूरे सही हो गए होंगे, ये मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो सारे के सारे बच्चों के पाँचों प्रश्न सही होने चाहिए, यही मेरी गारंटी है। और 20 में 20 प्रश्न आप लोगों के पूरे सही होने चाहिए। अभी तो आप लोगों ने 5 ही प्रश्न सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ये मेरा। एसएससी जीडी 2021 में जो हमारा पेपर जो हुआ था, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि मक्खियाँ डैश डैश डॉट 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 हैं। लास्ट में लिख दिया है और यहाँ पर लिख दिया मक्खियाँ और बीच में एक डैश का चिन्ह लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 2021 का प्रश्न है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी मेरा कह रहा है खनखनाती हैं। खनखनाती हैं, अच्छा मैं मक्खियाँ खनखनाती हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दिया खनखनाती हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख दिया खनखनाती हैं, तो मक्खियाँ खनखनाती हैं, क्या ये वर्ड सही बैठ रहा है? सही नहीं बैठ रहा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत हो जाएगा। चलो मैं ऑप्शन नंबर डी को उठाता हूँ। ऑप्शन नंबर डी को मैं उठाना चाहता हूँ, चटचटाती को मैंने उठाया है ना। चटचटाती को चलो मैंने उठा लिया, चटचटाती को, और यहाँ पर मैं रखता हूँ चटचटाती को। चटचटाती चलो लिख दिया। तो मक्खियाँ चटचटाती हैं, क्या वर्ड सही बैठ रहा है? फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। चलो मैं उठाता हूँ सनसनाती को उठाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी को मैंने उठा लिया, सनसनाती। क्या यहाँ पर सनसनाती आएगा? गलत वर्ड है ना, मक्खियाँ सनसनाती हैं, इसमें कोई वर्ड शब्द ही नहीं बन रहा है। अब उठाते हैं भिन्न भिनाती। चलो भिन्न भिनाती करेंगे, मक्खियाँ भिन्न भिनाती हैं, मतलब वर्ड सही बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मक्खियाँ भिन्न भिनाती हैं। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ये यहाँ पर ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कमेंट कर दीजिए, और लास्ट में मुझे बता देना 20 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को उठाएंगे हम यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ पर क्या, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो इस यहाँ पर आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्याम बेटे को पत्र लिखा। श्याम जो है, यहाँ पर श्याम के स्थान पर हम क्या लिख दें कि हमारा वर्ड सबसे फिट बैठ जाए, सबसे अच्छा लगे, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि दिए के विकल्प में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम बेटे को पत्र लिखा, तो क्या आएगा यहाँ पर? देखो 4 ऑप्शन, देखो क्या क्या आएगा। 4 ऑप्शन देखो मेरे सामने दिए हैं। श्याम ने, श्याम से, श्याम को, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम बेटे को पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? श्याम बेटे को पत्र लिखा। तो देखो श्याम से अगर यहाँ पर लिख दें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं तो क्या वर्ड हमारा सही बैठेगा? यहाँ पर अगर हमने लिख दिया मान लो श्याम से, यहाँ पर हमने लिख दिया श्याम से हमने लिख दिया यहाँ पर श्याम से बेटे को पत्र लिखा। अब इसको देखो जोड़ेंगे इसमें, श्याम से बेटे को, पूरा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। श्याम से बेटे को पत्र लिखा, श्याम से बेटे को पत्र लिखा। तो क्या ये वर्ड हमारा सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है? श्याम से बेटे को पत्र लिखा नहीं अच्छा लग रहा है, वर्ड में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा पूरा गलत हो जाएगा, है ना। आप चलो आगे बात करते हैं। सी ऑप्शन को उठाते हैं। सी ऑप्शन देखो, श्याम को यहाँ पर लिखेंगे, श्याम को बेटे को पत्र लिखा। श्याम को बहुत ही अच्छे से देखना, श्याम को बेटे को पत्र लिखा।
पत्र लिखा, लिखा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखा। अब इसको पढ़ो, श्याम को बेटे को पत्र लिखा। क्या वर्ड सही बैठ रहा है? बिल्कुल हमारा गलत वर्ड बैठ रहा है, कोई अच्छा मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब आगे देखो, श्याम ने, इस यहाँ पे लिखते हैं श्याम ने, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। देखो वर्ड कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, श्याम ने ही मेरा सही आंसर हो जाएगा। श्याम ने बेटे को पत्र लिखा, मतलब सुनने में वर्ड हमारा सही लग रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है वो भी मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लोगों के जो प्रश्न जो है 7 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। तो उस भाग मतलब उस वाक्य का नाम बताना है जिस वाक्य में त्रुटि है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रायः सभी लोग इस बात को समझते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मेरा गलत है, किस भाग में त्रुटि है। तो प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, है ना। प्रायः लोग, प्रायः सभी लोग। तो देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा इस बात, प्रायः सभी लोग इस बात हमारा ये तो हमारा किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें तो हमें त्रुटि लग नहीं रही है, इस भाग में, इस बात में हमारी कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा समझते हैं ये भी हमारा सही हो जाएगा, समझते हैं इसमें भी हमें कोई त्रुटि नहीं लग रही है। लेकिन प्रायः सभी लोग क्या होता है भाई, प्रायः सभी लोग, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो जाएगा। इसी भाग में हमको त्रुटि लग रही है। कितने बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को सही किया है बता देना। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि आप प्रायः सभी लोग। चलो ये हमारा प्रश्न नंबर, ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है हमारा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा चक्षु शब्द होता है, चक्षु शब्द एक किसका पर्यायवाची शब्द है। चक्षु शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमसे पूछा गया है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द से भी 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के पेपर में आते हैं। चलो देखो, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमसे पूछा गया है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो चक्षु जो किसका पर्यायवाची शब्द है। अच्छा चक्षु आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु पक्षी का भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु घोड़े का भी पर्यायवाची शब्द नहीं। अब बचा आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखो आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। फिर आप लोग जब पेपर दोगे, जब आप लोग एसएससी जीडी का जब आप लोग पेपर दोगे तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। ऐसे ही 4 ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को ऐसा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। 20 प्रश्न आते हैं, 20 के 20 प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आएगा हूँ किस तरीके के 20 प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 10 की ओर ले चलता हूँ कि अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ना। 2021 में आया था ये मेरा प्रश्न कि अवनी जो शब्द है, अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं। 4 ऑप्शन देख लो, अवनी के 4 ऑप्शन देख लो। यहाँ पर लिखें कि जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया धरा, ऑप्शन नंबर बी दिया है शशांक, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंबर, डी ऑप्शन दिया सितारा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो अवनी शब्द का देखो, अवनी अंबर, है ना। अवनी आप लोगों को याद भी आया होगा, अवनी अंबर कुछ याद आया होगा, है ना। आकाश के पर्यायवाची शब्द नहीं है हमारे, मतलब कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 11 है, प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 11 करें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जो कि हमारा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। 2019 में आया था, जो हमारा 2019 का जो प्रश्न हुआ था एसएससी जीडी का, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। चलो प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। मतलब इन 4 ऑप्शन में से उस सही ऑप्शन को छांटना है जो बिल्कुल पूरा सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पौराणिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है पौराणिक, और डी ऑप्शन दिया पौराणिक, सी ऑप्शन दिया पुराणिक। ये हमारे तो कितना हो गया, 4 ऑप्शन हमारे हो गए।
तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो पौराणिक हमारा गलत हो जाएगा। पौराणिक दिया, देखो इसमें छोटू की मात्रा लगी है, यहाँ पर बड़ू ऊ की मात्रा लगी है, तो इसीलिए हमारे ये भी गलत हो जाएगा ना, हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे दोनों गलत हो जाए। अच्छा पौराणिक है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही किया है तो मुझे कमेंट कर देना कितने बच्चों का सही रहा पौराणिक। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है श्री गणेश करना। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ है। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये भी हमारे देखो एसएससी जीटी 2021 का प्रश्न है, जो हमारा एसएससी जीटी 2021 में जो पेपर हुआ था वहाँ से इस प्रश्न को उठाया गया है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्य आरंभ करना, ऑप्शन नंबर बी दिया श्री गणेश का पूजन करना, सी ऑप्शन दिया है ये पालन करना, डी ऑप्शन दिया है कार्य संपन्न करना। चलो श्री गणेश करना है ना, तो मतलब कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चलो सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि कितने बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर बता सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को के लिए इस प्रश्न को छोड़ सकता हूं। क्या आप लोग मुझे प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बता सकते हैं? मैं आप लोगों से इस प्रश्न को, चलिए मैं इस प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, लास्ट में एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए पूछूंगा जिसका सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट में जवाब देंगे, लेकिन इस प्रश्न को मैं खुद बताने वाला हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। या तो प्रश्न नंबर 12 का देखो राइट आंसर हो जाएगा कार्य आरंभ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा पूरा सही हो जाएगा। मतलब कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कार्य आरंभ करना। श्री गणेश की पूजा करना गलत हो जाएगा, पालन करना ये भी हमारा गलत हो जाएगा, कार्य संपन्न करना ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है मुझे बता दीजिए, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की जो तैयारी कैसे चल रही है। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 13 है, प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। एक शब्द का चयन करना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, तो चलो कौन सा एक शब्द है, या इसको पढ़ेंगे पहले। यहाँ पर लिखा है कि जिसके लिए कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसके लिए मतलब कोई उपमा ही ना दी जा सके, बताइए जिसके लिए कोई उपमा ही ना दी जा सके उसको क्या कहेंगे? चार ऑप्शन देखो, अनुपम कहते हैं कि अल्पज्ञ कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, जिसके लिए कोई उपमा ही ना दी जा सके उसको क्या कहेंगे? तो उसका हमारा देखो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुपम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर अनुपम को सही किया है? अनुपम ही मेरा राइट आंसर होगा। तो चलो अनुपम मेरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 14 की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ना, 2021 में आया था ये हमारा प्रश्न जो था 2021 में आया था कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो कौन सा रिक्त स्थान, मतलब कि ये जो हमारा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या हम लिख दें कि मेरा वर्ड जो है बिल्कुल सही फिट बैठे? अच्छा, हमारे गांव में एक तालाब, घर, दुकान, मंदिर, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही राइट आंसर होगा? जो मैं यहाँ पर लिख दूँ और मेरा प्रश्न जो है, मेरा जो ये वाक्य जो है, ये जो मेरा शब्द है बिल्कुल फिट हो जाए, तो क्या मैं लिखना पड़ेगा? यहाँ पर देखो बात करते हैं क्या लिखने पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दुकान, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दुकान, कि हमारे गांव में एक दुकान की स्थापना हुई। अच्छा, दुकान की स्थापना क्यों हुई ना? दुकान हमारा राइट आंसर नहीं होगा। दुकान, भाई दुकान तो सब जगह होगा, दुकान की स्थापना कहाँ होती है? अच्छा, मेरे गांव में एक तालाब की स्थापना हुई, तालाब यहाँ पर लिख देंगे, मेरे गांव में एक तालाब की स्थापना हुई, तो ये भी हमारा वर्ड गलत हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा वर्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ घर, मेरे गाँव में एक घर की स्थापना हुई। घर की स्थापना कैसे हो जाएगी? अब उठा लेता हूँ मंदिर को, यहाँ पर लिख देते हैं मंदिर, मेरे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। तो चलिए वर्ड आप लोगों का फिट हो गया है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सही किया है? मंदिर को कितने बच्चों ने सही किया है तो मुझे बता दीजिए। तो मंदिर ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई
त्रुटि है, मतलब इसमें किस भाग में त्रुटि है। लिखा शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, मतलब शिकारी जो था, शिकारी ने किस पर गोली चला दी, गोली चलाया, तो किस भाग में त्रुटि है। अच्छा, शिकारी में कोई त्रुटि लग रही है, कोई त्रुटि नहीं है। शिकारी ने शेर पर गोली, गोली शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, तो किस भाग में त्रुटि है। चार ऑप्शन देख लो पहले, चार ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे चार ऑप्शन है। शेर पर कोई त्रुटि लग रही है आप लोगों को, शेर पर गोली चलाया, इस पर कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं। शिकारी ने, तो कहाँ पर मैं देखो, गोली चलाया, गोली चलाया ने गोली चलाई होता है, गोली चलाई होती है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए गोली चलाई, कहाँ पर लिखा होना चाहिए गोली चलाई, ये यहाँ पर इतना देखो आप लोग, ये जो वर्ड है मेरा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, गोली चलाई, इतना अगर होता है ना कि गोली चलाई, ये हमारा वर्ड सही बैठता, ये होना चाहिए गोली चलाई, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया गोली चलाया, तो हमारा गोली चलाया ही मेरा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं लिखा है। मतलब कि ऑप्शन पर जो मेरा सी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करेंगे। अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, एक गद्यांश भी आप लोगों के पेपर में आने वाला है। गद्यांश देख लो कौन सा गद्यांश आएगा आपके पेपर में। देखो यहाँ पर लिखा है कि निर्देश दिया है कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ प्रश्न है, 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका हमें सही जवाब देना है, पाँचों के पाँचों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का सही होना चाहिए। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर देखो कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश, एक लिखा है डैश 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 लिखा है, वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, फिर 2 लिख के फिर डैश डैश कर दिया। देखो अब आगे देखो, प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें 3, है ना, 3 डैश 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 डैश। अब देखो यहाँ पर लिखा, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिसमें दूसरों को, अब आगे देखो डैश डैश करके फिर सब कुछ दे दिया है। इसके बाद हमारे 5 प्रश्न देखो ये दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के स्थान पर क्या आएगा, मतलब कि जो हमारा ये वर्ड जो है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा कि इस जगह पर क्या आने वाला है। तो इसका पहले प्रश्न नंबर 1 के 4 ऑप्शन देख लो, मध्यम, निम्न, उच्च, नकारात्मक, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, पहले इसको पढ़ते हैं। उच्च आएगा, क्या आएगा, चलो देख लेते हैं कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, उच्च वर्ग में गिना जाता है, तो हमारा राइट आंसर उच्च ही होगा। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, तो क्या अगर यहाँ पर उच्च लिख दूँ तो सही रहेगा। मैत्री भाव मध्यम वर्ग में गिना जाता है, मैत्री भाव निम्न भाव में गिना जाता है, मैत्री भाव उच्च वर्ग में गिना जाता है, मैत्री भाव नकारात्मक भाव में गिना, देखो नकारात्मक तो तुम्हारा पर नहीं गिना जाता है। अच्छा, निम्न में भी नहीं गिना जाता है, मध्यम में भी नहीं गिना जाता है, उच्च, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो ऐसे ही सही करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सही किया उच्च वर्ग को, बिल्कुल उच्च वर्ग आप लोगों को सही करना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 17 है, प्रश्न 17 कह रहा है कि सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के स्थान पर क्या आएगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा, देखो क्या यहाँ पर कह रहा है। प्रश्न दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि मित्रता ऐसा उपहार है जो 2 डॉट 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 प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, मित्रता ऐसा व्यवहार जो प्राप्त होता है, मित्रता जो है, मित्रता किसको प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न दूसरा, देखो क्या करें, मित्रता किसको प्राप्त होता है, मित्रता क्या अमीर को प्राप्त होता है, मित्रता के गरीब अमीर को प्राप्त होता है, मित्रता सबको प्राप्त होती है, मित्रता भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर सही बैठता है। अच्छा, गरीब को मित्रता प्राप्त होती है, गरीब को क्यों मित्रता प्राप्त होगी, मित्रता तो अमीर के पास भी होती है, मित्रता सबके पास होती है। तो जो अब यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा फिट बैठेगा, तो हमारा भाग्यशाली, है ना। कई बच्चों ने यहाँ पर सबको लगा दिया होगा, कई बच्चों ने यहाँ पर गरीब को लगा दिया होगा, कई बच्चों ने अमीर को सही किया होगा, लेकिन आप लोगों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, है ना, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रश्न के बारे में बात करें तो आप लोगों का राइट आंसर भाग्यशाली ही होगा, भाग्यशाली। तो
चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर क्या आएगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह, पश्चाताप, खुशी, भलाई, ये हमारे 4 ऑप्शन है। उत्साह, पश्चाताप, खुशी, भलाई। उत्साह, पश्चाताप, खुशी, भलाई। कारण देखो यहाँ पर सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी यहाँ पर उत्साह ना हो, पश्चाताप ना हो, है ना, उत्साह ना हो। अगर यहाँ पर उत्साह कर देंगे तो उत्साह मेरा गलत हो जाएगा। पश्चाताप ना हो, हाँ तो पश्चाताप ही आप लोगों का फिट बैठेगा। प्रश्न नंबर जो मेरा 18 है, प्रश्न नंबर 18 पश्चाताप ना हो, है ना। अगर वहाँ लिख देते खुशी ना, तो खुशी ना हो, भलाई ना हो, उत्साह ना हो, तो तीनों गलत हो जाएंगे, हैं। मतलब कि सच्चा मित्र वही होता है जो आप लोगों को पश्चाताप ना होने दे, है ना, खुशी ना होने दे, भलाई ना होने दे। तो ये मेरे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी मेरा गलत हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। पूरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं। चलो आगे देखो, फिर बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर क्या आएगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपनाने, दिखाने, दिखाने, गिनाने, या सॉरी यहाँ पर देखो डबल वर्ड दिखाने हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो मैं यहाँ पर इसमें प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। 4 ऐसी आदत में ही, ऐसी आदत में ही, ऐसी आदत में ही भलाई। ऐसी आदत मतलब दिखाने में ही भलाई, ऐसी आदत, तो कौन सा सही हो जाएगा। ऐसी आदत 4 का देखो, ऐसी आदत के बाद देखो क्या आएगा। ऐसी आदत के बाद ऐसी आदत अपनाने में भलाई, ऐसी आदत दिखाने में भलाई, ऐसी आदत दिखाने में भलाई है, गिनाने में भलाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर जो आप लोगों का जो 19 है थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा छोड़ने, है ना, छोड़ने, यहाँ पर छोड़ने होना चाहिए तो भी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। छोड़ने अगर यहाँ पर होता तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाता। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का मुझे सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर छोड़ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोड़ने यहाँ पर लिख लो, दिखाने की जगह छोड़ने कर लेना, तभी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके लिए मैं गलती मांगता हूँ। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि संकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर क्या आएगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। भयानक, दिखावा, सामाजिक, परेशान। मतलब कि जो 5वां स्थान जो है उसके स्थान पर क्या आएगा, परेशान आएगा कि सामाजिक आएगा कि भयानक आएगा कि दिखावा। ये 4 ऑप्शन याद रखेंगे, सामाजिक, परेशान, दिखावा, भलावा, भलाई। मतलब दिखावा भयानक होता है। चलो यहाँ पर देखो, इधर मैं ले आता हूँ कि मनुष्य तो कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, देखो मनुष्य कैसा प्राणी है। 4 ऑप्शन देखो पहले, मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी, मनुष्य भयानक प्राणी है क्या। मनुष्य भयानक प्राणी नहीं होता। मनुष्य दिखावे वाला प्राणी होता है, नहीं, मनुष्य दिखावा वाला प्राणी नहीं होता है। मनुष्य एक परेशान प्राणी है, नहीं भाई, मनुष्य परेशान प्राणी नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पूरा सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए, तो 20 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 20 में से कम आप लोगों के 20 में 20 के 20 नंबर सही होने चाहिए, है ना। तो नीचे लिख देना 20/20, है ना। तो अब जितने बच्चों का 18 नंबर सही वो 18/18 लिख देना, जितने बच्चों के 17 नंबर सही वो 17/17 लिख देना, जितने बच्चों का क्वेश्चन से 16 सही वो 16/16 लिख देना। ऐसा करके कमेंट लिख देना, मुझे पता चल जाएगा, आईडी लग जाएगा। तो चलिए मैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ही विराम देता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ।